Welcome to Khushender Sir classes. Welcome students in Khushender Sir classes. Students, let us read the chapter A Trump of Surgery. Today students, I have taken this chapter from the book Footprints Without Feet of class 10th students. Students, let us read about the chapter or about the character before proceeding the chapter student. Tricky is a small dog. Tricky एक छोटा कुत्ता है, यानी कि एक डॉग है. इस पैम्फर्ड में सॉन एक्सेसिव लव, जो यानी कि ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा लव या प्यार दिखाता है. एंड ओवर फैट, और उसे बहुत अधिक खिला दिया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी कि उसकी जो अमीर मिस्ट्रेस होती है उसके द्वारा. अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था और उसकी मालकिन पैम्फ्रे उसे बहुत लाड प्यार करती थी बहुत ज़्यादा. बाय हिज रिच मिस्ट्रेस मीन्स उसकी अमीर मालकिन के द्वारा. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था और इस पैम्फर्ड का मतलब उसे बहुत लाड प्यार करती थी. एंड ओवर फैट, और उसे ज़्यादा खिलाती थी, ज़रूरत से ज़्यादा. बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी कि उसकी मालकिन यानी कि जो मिसिस पैम्फ्रे है वो उसे ज़्यादा प्यार करती थी और खिलाती थी. एंड ही फॉल्स सीरियसली इल, और रिजल्ट उसका ये निकला कि वो उससे बीमार पड़ गया, यानी कि ज़्यादा भोजन खिलाने से वो ज़्यादा बीमार पड़ गया. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन. अब उसकी जो मालकिन है, यानी कि ट्रिकी की जो मालकिन है, वो कंसल्ट करती है एक वेटनरी डॉक्टर से. वेटनरी डॉक्टर यहाँ पर स्टूडेंट्स वो होता है जो पशु चिकित्सक होता है, यानी कि ऑपरेशन करता है जो एनिमल्स का, और उनकी जो सर्जरी करता है, शल्य चिकित्सा करता है, शल्य चिकित्सक भी बोल सकते हैं. और वो एक वेटनरी सर्जन था. यहाँ पर वो बीमार हो जाता है तो उसकी जो मिस्ट्रेस है, यानी कि मिसिस पैम्फ्रे, उसकी जो अमीर मालकिन है ट्रिकी की, वो कंसल्ट करती है एक पशु चिकित्सक सर्जन से. एंड डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसने एक ऑपरेशन किया, या वो उस डॉग के लिए जब वो ज़्यादा बीमार पड़ गया तो जो पशु चिकित्सक था उसने क्या उसका ऑपरेशन किया, और डज द डॉग रिकवर, और क्या वो कुत्ता स्वस्थ हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, let us read about the chapter. Student, before reading the chapter, we must come to know about the character. Just like Mr. James Harriet, now this is the narrator also here, and who is a vet surgeon. यहाँ पर स्टूडेंट जो नरेटर है, हमें जो कहानी सुना रहा है वो जेम्स हैरियट है, यानी कि वो नरेटर भी है यहाँ पर और एक वेटनरी सर्जन भी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं पशु चिकित्सक जो ऑपरेशन करता है या शल्य चिकित्सा देखता है वो भी है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जेम्स हैरियट है वो हमें कहानी सुना रहा है. लेट अस रीड द चैप्टर. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. यहाँ पर जेम्स हैरियट कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी के बारे में. वास्तव में मैं बहुत चिंतित था ट्रिकी के बारे में इस बार. I had pulled up my car. मैंने अपनी कार रोकी. pulled up here means stop. मैंने अपनी कार रोकी. when I saw him in the street. जब मैंने उसे गली में देखा with his mistress. यानी कि जब जेम्स हैरियट ने नरेटर ने जब उस कुत्ते को उसकी मालकिन के साथ यानी कि मिसिस पैम्फ्रे के साथ गली में देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोक दी. I was shocked at दिस एपियंस, और मैं इस एपियंस पर मुझे यानी कि उस कुत्ते को देख करके जैसा वो दिख रहा था इस पर मुझे बड़ा सदमा लगा. ही हैड बिकम हगली फैट. वो बहुत अधिक, हगली मीन्स मच, ज़्यादा मोटा हो चुका था. लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब है फूला हुआ, सॉसेज कबाब जैसा, और ब्लॉटेड स्वैलन यानी कि वो फूला हुआ कबाब जैसा
विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे कि एक फूला हुआ कबाब हो और उसके हर तरफ, जिसके चारों ओर कोनों पर 4 टांगें दिखाई दे रही थी। एंड हिज आईज, और उसकी आंखें ब्लड शॉट हेयर मीन्स लाल, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। एंड र्यूमी हेयर मीन्स गठियाग्रस्त, ये एक बीमारी होती है जिसमें गठिया बाय पड़ जाती है। एंड स्ट्रेट अहेड का मतलब स्ट्रेट अहेड, और वो अहेड मीन्स सामने, और वो उसकी जो आंखें थी वो एकदम लाल थी और सामने टकटकी बांधे हुए सीधे देख रही थी। अहेड मीन्स बिल्कुल सीधे, स्ट्रेट और आगे, एंड स्ट्रेट मीन्स देखना, स्ट्रेट सीधे और अहेड आगे सीधे देख रही थी। एंड हिज लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो टंग यानी कि उसकी जो जीभ थी वो एक प्रकार से बाहर लपलपा रही थी। लॉल्ड मीन्स लपलपाना, हैंग्ड आउट यानी कि बाहर लटकी हुई रहना। उसकी जीभ बाहर जैसे कुत्तों की लटकी रहती है। फ्रॉम हिज जाज, अपने उससे जबड़े से, यानी कि कुत्ते की जो जीभ थी वो बाहर लटकी हुई थी उसके जबड़े से। मिसेस पंफ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, अब मिसेस पंफ्रे ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया। एंड ही वाज सो लिस्टलेस, और वो इतने लापरवाह मिस्टर हैरेट। अब यहाँ पर ये होता है कि श्रीमान हैरेट ये कितना लापरवाह रहा है। अब वो जब मिसेस पंफ्रे एक्सप्लेन कर रही थी कि मिस्टर हैरेट को कह रही हैं, वो नरेटर को बता रही हैं कि ये कुत्ता जो है यानी कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस रहा है, लापरवाह रहा है। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर लगभग जान ही नहीं है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल-न्यूट्रिशन, और मैंने सोचा कि वो अवश्य ही पीड़ित रहा होगा। मल-न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, यानी कि कुपोषण से पीड़ित रहा होगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा अधिक दे रही थी। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, बिल्ड हिम अप का मतलब भोजन के बीच के समय थोड़ी थोड़ी अन्य चीज़ें ज़्यादा दे रही थी। यानी कि एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैं उसे ज़्यादा दे रही थी। सम लिटिल एक्स्ट्राज, यानी कि कुछ अधिक वस्तुएं, यानी कि अधिक खाने की सामान दे रही थी, अधिक खाना खिला रही थी। बिटवीन मील्स टू, यानी कि भोजन के बीच में। टू बिल्ड हिम अप मीन्स जिससे कि वो ज़्यादा ताकतवर बन जाए, या वो अपने आप को ठीक कर ले, या इससे अधिक उसको एनर्जी मिल जाए। स्टूडेंट्स, सम मेल्ट, यानी कि मैं उसको जो है यहाँ पर सम माल्ट का मतलब होता है यहाँ पर जौ या बियर से बनी हुई शराब, यानी कि बार्ले से बनी हुई शराब। एंड कॉड लीवर, और एक प्रकार से कॉड लीवर ऑयल, और ये कह सकते हैं कि मछली के जिगर का ऑयल दे रही थी। यानी कि कॉड होता है, एक फ़िश होती है कॉड फिश और साल्म फिश, ऐसे फ़िश की जो कैटेगरी होती है वो ये है कॉड लीवर ऑयल, यानी कि एक जो मछली के जिगर का जो तेल थी वो मैं उसको पिला रही थी। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और मैं उसे, बाउल का मतलब है सीधा सा एक कटोरा हॉर्लिक्स देती रही हूँ। टू मेक हिम स्लिप, जिससे कि उसे अच्छी नींद आ सके। एंड नथिंग मच रियली, यानी कि वास्तव में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एंड डिड यू, और क्या, कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब नरेटर ने, जैसा कि नरेटर ने मिसेज जो थी उसकी पंफ्रे थी, उसको जैसा कि नरेटर ने बता रखा था कि इसकी मिठाइयों में कुछ कमी कर देना, तो वो वही बात कहता है। एंड डिड यू, और क्या तुमने, कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, क्या तुमने, कट डाउन मीन्स कमी करी कुछ उन मधुर वस्तुओं की, या मिठाइयों में कुछ, स्वीट्स में कुछ कमी करी, स्वीट्स जैसी जो थिंग्स तुम इसे खिला रही हो। एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, यानी कि नरेटर एक डॉक्टर भी है और डॉक्टर ने मिसेज पंफ्रे को सजेशन दिया ट्रिकी के बारे में, तो उससे पूछता है क्या तुमने इसमें कुछ कमी करी। ओ आई डिड फॉर अ बिट, ओ हाँ मैंने थोड़ा बहुत कट किया, यानी कि थोड़ी बहुत कमी
कर दी थी। एंड बट ही सीम्स टू बी सो वीक, परंतु मुझे वो बहुत अधिक कमज़ोर हो गया है। लेकिन आई हैड टू रिलेंट का मतलब है कि मुझे पछताना पड़ा। फिर मैं पछता रही थी कि मैंने इसे कमी कर दी भोजन में, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। एंड ही डजेंट लव क्रीम केक्स, अब तो वो क्रीम केक भी नहीं खाता, उसे क्रीम वाले केक भी अब उसे पसंद नहीं है। एंड चॉकलेट्स हो, और यहाँ तक कि चॉकलेट भी इतने उसे अच्छे नहीं लगते। आई कांट बियर, और मैं उसे बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और यहाँ तक कि मैं उसे बियर भी नहीं देता। और यहाँ तक कि आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं यानी कि उसे अब जो मिसिज़ पंफ्रे है वो यहाँ पर वो ये देखती है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, और मैं अब उसे न देने को सहन नहीं कर पाती हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर बियर देना नहीं है, बल्कि बियर का मतलब है मैं उसे ना देने को सहन नहीं कर सकती, यानी कि वो उसे सारी चीज़ें देती है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं ये सहन नहीं कर सकती कि मैं उसे मना करूँ, क्योंकि वो जो चीज़ मांगता है मुझसे मना नहीं की जाती। एंड आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब मैंने पुनः नीचे छोटे कुत्ते को एक बार और देखा। दैट वाज द ट्रबल, और बस वो क्या था कि वही परेशानी थी। एंड ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी का केवल दोष ये था कि वो थोड़ा सा ग्रीड मीन्स लालची। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, और उसने कभी ये सीखा ही नहीं, यानी कि भोजन की वस्तुओं को कभी भी मना करना उसने सीखा ही नहीं था, यानी कि वो जानता ही नहीं था कि भोजन की वस्तुओं को भी मना करे, जो भी उसे परोसा जाता था वो खा लेता था। एंड ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, अब वह दिन में या रात को किसी भी समय भोजन खा लिया करता था। टैकल का मतलब है खा लिया करता था, कैसे भी करके उसे दिया जाए तो उसे खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल दैट थिंग्स, और मैं भी उन बातों को जानकर बड़ा हैरान हुआ। नरेटर कहता है एंड वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड, और उन बातों के बारे में कि जो मिसेस पंफ्रे ने मुझे बताया ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ें बता दी, हॉर्लिक्स देती हूँ, ये देती हूँ, वो देती हूँ, चॉकलेट देती हूँ, क्रीम वाले केक भी उसे खिलाती थी, लेकिन अब जो बातें उसने नहीं बताई उसको देख करके वो बहुत हैरान हुआ। एंड आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और क्या आप उसे काफ़ी व्यायाम भी करवाती रही हो? तो वेल, बहुत अच्छा। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, अब वो ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब वो कहती है मिसिस पंफ्रे, एंड एज यू कैन सी, तुम देख सकते हो, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, वो थोड़ा बहुत मेरे साथ सैर भी कर लेता है। एंड बट हॉकिन, यहाँ पर हॉकिन जो है वो एक गार्डनर का नाम है, जो मिसिस पंफ्रे का गार्डनर है, कि परंतु जो हॉकिन है, जो गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो का मतलब है यहाँ पर कमर दर्द से, बैक एज की वजह से, और डाउन का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट पीड़ित। परंतु जो यहाँ पर गार्डनर है उसको कमर की दर्द की वजह से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए आजकल यहाँ पर जो छल्ले से फेंकने वाला व्यायाम है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, अब आई ट्राइड टू साउंड सीवर, अब मैंने कठोर होने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। साउंड मीन्स कठोर, और सीवर का मतलब होने का, साउंड सीवर, मैंने बहुत अधिक कठोर बनने की कोशिश की मिस्टर हैरेट, एंड नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ। एंड इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन नाउ, कि यदि तुमने, अब वो सीधा बताता है कि यदि इसका भोजन कम नहीं करती तुम तो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे अधिक व्यायाम नहीं करवाती हो, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो वास्तव में ही अवश्य ही ये बीमार पड़ जाएगा। अब यहाँ पर वो सीधा सा कहता है कि अगर तुमने इसके कटौती नहीं की, खाने में कमी नहीं, और एक्सरसाइज अगर इसकी नहीं बढ़ाई, एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये बीमार हो जाएगा। एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, और तुम्हें अवश्य ही अपना कठोर हृदय करना पड़ेगा। हार्डन मीन्स कठोर हृदय करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे जो उसकी डाइट है उस पर तुम्हें जो है थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, यानी कि उसका जो खाने का जो सामान है उसमें बहुत अधिक सख्ती बरतनी होगी। एंड मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स,
अब मिसिस पंफ्रे ने अपने हाथ को मरोड़ा, रंग मीन्स मरोड़ना, एंड ओ आई विल, ओ अब वो कहती है श्रीमान हैरियट मैं ऐसा ही करूँगी, मिस्टर हैरियट, एंड आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सही हो। आई एम श्योर का मतलब है, लेकिन वो ये कहती है मुझे पूरा यकीन है कि आप सही हैं, यू आर राइट, एंड बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु ये बहुत ही कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, ये इतना कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। एंड सी सेट ऑफ हेड डाउन, अब उसने सेट ऑफ हेड डाउन का मतलब है अब वो सिर नीचे करके आगे इसी प्रकार से चलने लगी, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट न्यू, जैसे कि ऐसे लग रहा था जैसे कि वो न्यू रेजिम, रेजिम का मतलब है रूल, जैसे कि वो नए रूल के लिए दृढ़ निश्चयी हो, या एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि वो सड़क पर सर नीचा करके इस प्रकार चलने लगी जैसे कि नई जो रूल है उसको इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, यानी कि इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, वो ऐसे लग रहा था सर नीचे करके चल रही है और इतना दृढ़ निश्चय के साथ वो अभी नए नियमों को लागू करने वाली है या नए नियमों को लागू कर देगी। एंड आई वॉच देयर प्रोग्रेस, अब यहाँ पर नरेटर जो है मिस्टर हैरियट वो उस प्रोग्रेस को देखता है, प्रोग्रेस का मतलब है बढ़ती हुई स्थिति को देखता है, विद ग्रोइंग कंसर्न, यानी कि नरेटर कहता है कि मैंने बढ़ती हुई अब उस प्रोग्रेस को यानी कि वृद्धि को देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न जो बढ़ रही थी, कंसर्न जुड़े हुए होना, एंड ट्रिकी वाज टॉटरिंग, अब ट्रिकी टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट कोट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर यह है कि जो ऊन से बना हुआ जो वुलन कोट होता है वो उसने पहना हुआ था, और ट्रिकी इसमें टॉटरिंग का मतलब है लड़खड़ा करके चल रहा था, यानी कि स्टैगर्ड कर रहा था। एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके लिए सारी अलमारी इन कोटों से भरी हुई थी, यानी कि मिसिस पंफ्रे रिच थी तो इसकी वजह से उसने अपने डॉग की पूरी अलमारी जो है सर्दी की कपड़ों से भर रखी थी, ऊनी कपड़े सर्दियों में यूज होते हैं। एंड फॉर द कोल्ड विंटर, कोल्ड विंटर का मतलब है सर्दी की ऋतु के लिए, मौसम के लिए उसने ये पूरी अलमारी जो है ट्रिकी के कोटों से भर रखी थी। आ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और उसके लिए एक रेन कोट भी था, यानी कि वर्षा ऋतु के लिए एक बरसाती थी, या ये कह सकते हैं बरसाती कोट था। एंड ही स्ट्रगल्ड ऑन मतलब वो लड़खड़ा कर चल रहा था। ड्रॉपिंग डाउन, यानी कि यहाँ पर हैंगिंग डाउन होता है, ड्रॉपिंग मीन्स हैंगिंग डाउन, लड़खड़ा कर झुकना। इन हिज हार्नेस का मतलब है यहाँ पर ये जो है ऑर्नामेंटल क्लॉथ्स, यानी कि जो ऑर्नामेंटल क्लॉथ जो होते हैं, जो सजाने के कपड़े होते हैं। अब वो क्या था कि वो सजाए हुए कपड़ों से, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पोशाक में उसे पहना रखी दे, और उसमें वो लड़खड़ा कर चल रहा था, वो संघर्ष करता हुआ चल रहा था, और अपने सजावटी वस्त्रों के बोझ की वजह से वो क्या हो रहा था, ड्रोपिंग झुक रहा था। एंड आई थॉट इट वुडंट बी, और अब मैंने सोचा, यहाँ पर नरेटर ने सोचा कि मैं जल्दी ही आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पेम्फ्रे। अब नरेटर यहाँ पर सोचता है कि अब मैं जल्दी ही मिसिस पेम्फ्रे से ट्रिकी के बारे में कोई ना कोई समाचार सुन लूँगा, या तो ये ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा या इसको कोई और बीमारी लग जाएगी। एंड द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि मैंने सोचा था कि भाई मैं जल्दी से समाचार सुनूंगा, और वो जो समाचार है यानी कि जिस निमंत्रण का मुझे इंतजार था वो कुछ ही दिनों में मुझे आ गया, यानी कि मेरे लिए बुलावा आ गया। मिसेस पेम्फ्रे वाज डिस्टॉर्ट। अब यहाँ पर मिसेस पेम्फ्रे जो है वो डिस्टॉर्ट, इट मीन्स अपसेट थी, परेशान थी। एंड ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और ट्रिकी जो है वुड ईट नथिंग, और ट्रिकी जो है कुछ नहीं खा रहा था। स्टूडेंट यहाँ पर ट्रिकी ने अपना जो खाना है वो भी बंद कर दिया था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और यहाँ तक कि उसने अपनी मनपसंद डिशेज को भी खाना बंद कर दिया था, यानी कि भोजन को भी छोड़ दिया था जो उसे पसंद की डिशेज थी। एंड बिसाइड्स, और
एंड बिसाइड और इसके साथ साथ ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हेयर मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर वॉमिटिंग करना, उल्टी करना, और वो यहाँ पर इसके साथ साथ बार बार उल्टी भी कर रहा था। एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन आ रग, और वो अपना सारा समय एक कंबल पर लेटा रहता था। रग मीन्स कंबल, ब्लैंकेट। एंड पेंटिंग और हाफता रहता था। एंड डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, के लिए भी नहीं जाना चाहता था। एंड डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था। एंड आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब मैंने अपनी योजना जैसे कि पहले से ही बना रखा था, अपना प्लान बना रखा था। एंड द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। वो उसका प्लान केवल यही था कि भाई सबसे पहले, जैसा कि उसने प्लान बना रखा था, समाचार सबसे पहले आएगा, उसने एक योजना बना रखी थी कि उसके इलाज का एक ही रास्ता था कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाना। एंड आई सजेस्टेड दैट, और मैंने सुझाव दिया कि दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। अब उसने सुझाव दिया कि फोर्टनाइट मीन्स 2 हफ्ते के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। मिसेस पेम्फ्रे को उसने कहा कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फॉर अबाउट फोर्टनाइट, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब अस्पताल में भर्ती कराकर उसे यानी कि ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और निगरानी में रखा जाना चाहिए, ऐसा उसने सुझाव दिया मिसेस पेम्फ्रे को। द पुअर लेडी, बेचारी लेडी ऑलमोस्ट स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब है अनकॉन्शियस, लगभग बेहोश सी हो गई बेचारी वो औरत जो थी पेम्फ्रे, क्योंकि वो भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। एंड सी वाज श्योर, और अब सी वाज श्योर, उसे पूरा यकीन था कि ही वुड पाइन, पाइन हियर मीन्स टू लेमेंट, यानी कि वो जरूर बिलाप करेगी, वो दुखी हो जाएगी। एंड डाई, और वो मर जाएगी। इफ़ ही डिडेंट सी हर एवरी डे, यदि उसने प्रत्येक दिन, वो तड़प तड़प कर मर जाएगी यदि उसने प्रत्येक दिन उस ट्रिकी को या कुत्ते को नहीं देखा, ऐसा नरेटर कहता है। बट आई टुक अ फिर्म लाइन, परंतु मैंने जो है कठोर रुख रखा। कठोर रुख का मतलब है, फिर्म लाइन का मतलब है एटीट्यूड, मैंने अपना जो एटीट्यूड है वो बड़ा स्टिक रखा। एंड ट्रिकी वाज वेरी इल, अब ट्रिकी जो था वो बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और केवल एक ही ये तरीका था जिससे उसे बचाया जा सकता था, यही एकमात्र रास्ता था जिससे उसे बचाया जा सकता था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सबसे अच्छा ये सोचा, या मैंने यही उचित समझा कि उसे बिना किसी देरी के वहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेज विलिंग, और अब यहाँ पर जैसा कि मैंने सोचा कि इसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर ले जाया जाए, और जैसा कि बिना डिले किए हुए, और एकमात्र बस यही रास्ता था। फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेज वेलिंग, वेलिंग हेयर मीन्स स्टूडेंट मॉर्निंग, कराते हुए, शोक प्रकट करते हुए। अब जब मैं उस कुत्ते को ले जा रहा था तो मिसेस पेम्फ्रे जो है शोक प्रकट करती करती पीछे पीछे साथ साथ चल रही थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग, और मैं उसे वहाँ पर स्टूडेंट्स ले गया। अब यानी कि जैसे कि अब मैंने अपनी कार चलानी है। आई मार्च आउट, मार्च आउट का मतलब है कार की तरफ बढ़ा। टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से डॉग को लेकर के, wrapped इन अ ब्लैंकेट, और जिसे एक कंबल में लपेटा हुआ था। स्टूडेंट यहाँ पर जब मैं उस कुत्ते को ले जा रहा था, नरेटर कहता है कि मैं जब उस कुत्ते को ले जा रहा था और कार की तरफ जब मैं बढ़ा, उसे वो लिपटा हुआ था, द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, यानी कि कंबल में लिपटा हुआ था। तो मिसिज पेम्फ्रे जो है साथ साथ दुखी होते हुए, यानी कि वो आ रही थी, साथ साथ फॉलोइंग कर रही थी। तो यहाँ पर एंड द एंटायर स्टाफ, और पूरा जो स्टाफ था, यानी कि सारा का सारा स्टाफ जो है वाज राउज्ड, राउज्ड का मतलब है यहाँ पर जगा दिया गया। अब रोते हुए जब मिसिस पेम्फ्रे आ रही थी तो, लेकिन वहाँ से तो क्या है कि गाड़ी तक आया, और उसके बाद जो पूरा घर का जितना भी स्टाफ था उस सबको जगा दिया गया जो कुत्ते की केयर करता था। एंड मेड्स रस्ट इन, और जो मेड है, नौकरानियाँ अंदर आई, अंदर दौड़ते हुए आई। एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और वो
जो डे बेड होता है और उसका दिन का जो बिस्तर है वो बाहर लेकर के आई, हिज नाइट बेड, और उसका रात्रि का बेड लेकर के आई, एंड फेवरेट कुशन, और उसके जो मनपसंद कुशन थे, उस कुत्ते को जो सबसे अच्छे लगते थे सिरहाने, उनको लेकर के आई, टॉयज, रबर रिंग्स, और यानी कि खिलौने और रबर रिंग्स, रबड़ के छल्ले लेकर के आई, ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ते का कटोरा लेकर के आई वो, और लंच बाउल, दोपहर का भोजन का कटोरा, सुपर बाउल और रात के समय का खाने का कटोरा, इन सबको वो उठा करके बाहर भाग रही थी, लेकर के आ रही थी। एंड रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टाफ। अब नरेटर कहता है, मिस्टर हैरेट कहता है कि मुझे ये लगा, ये महसूस करते हुए कि मेरी कार इस सारे सामान को नहीं उठा पाएगी, यानी कि ये सारा सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा, ये चीज़ें नहीं आ सकती। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब मैंने कार चलाना आरंभ कर दिया। एंड एज आई मूव्ड ऑन, और जैसे ही मैं वहाँ से चला तो मिसिज पम्फ्रे विद अ डिस्पेरिंग क्राई, और मिसिज पम्फ्रे जो है, डिस्पेरिंग क्राई का मतलब है निराशजनक चीखें निकालने लगी, या मिसिज पम्फ्रे निराशा के साथ रोने लगी। एंड थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और कुछ थ्रू का मतलब है, अब जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो कुछ बाहर वो खड़ी हुई है अपने हाथ में लिए हुए। अब उसने क्या किया कि आर्मफुल का मतलब जितने हाथ में आ सकते हैं, लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट जो उस कुत्ते के थे, एंड थ्रो द विंडो, यानी कि थ्रो द विंडो, थ्रू मीन्स फेंकना, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, उस गाड़ी के अंदर उसने डाल दिए, विंडो, खिड़की के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, और अब मैंने मिरर के अंदर झांक करके देखा। अब जैसे गाड़ी चलाता है नरेटर, तो नरेटर क्या है, जैसे कि गाड़ी चलाते हुए स्टेयरिंग पर उसके हाथ रहते हैं, और सामने जो है साइड में जो मिरर होता है, अब वो उसमें देखता है पीछे का सीन देखने के लिए। अब नरेटर मिरर में देखता है, एंड बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, अब यानी कि कोने से मुड़ने से पहले, ऑफ द ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाते हुए कोने से मुड़ने से पहले, एवरीबडी वाज इन टीयर, उसने शीशे में से देखा कि हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड, और सड़क पर बाहर, और आउट ऑन द रोड यानी कि सड़क पर बाहर जाकर, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, अब मैंने उस दयनीय छोटे पशु को देखा जो गैस्पिंग हाफ रहा था, ऑन द सीट बाय माई साइड, जो मेरी बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। एंड आई पेटेड, और मैंने उसे यानी कि उसके सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड आ टू वैग हिज टेल, वैग का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर शेकिंग, हिलाना, और अब यहाँ ट्रिकी जो है उसने अपनी पूंछ हिलाने का पूरा प्रयास किया, यानी कि ट्रिकी मेड आ ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुरी वाला, और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रयास किया, टू वैग हिज टेल, अपनी टेल को हिलाने का, शेकिंग करने का। पुअर ओल्ड लैड, लेकिन बेचारा बूढ़ा कुत्ता, ठीक है, लैड लड़के के लिए भी यूज़ होता है और यहाँ लेकिन डॉग के लिए यूज़ किया गया है, बेचारा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, एंड यू हैवंट आ किक इन यू, यू हैव, और अब तुम्हें लात मारने की भी शक्ति नहीं है, यू हैवंट आ किक इन यू, एंड बट आई थिंक आई न्यू आ क्योर फॉर यू, और मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हारा इलाज मालूम है। अब यानी कि वही उसको, डॉग को कह रहा है कि यू हैवंट अ किक इन यू, कि तुम्हारे अंदर लात मारने की भी शक्ति नहीं है, बट आई थिंक, परंतु मैं समझता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं जो है तुम्हें बचाता हूँ, तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, तुम्हारा जो इलाज है वो मुझे मालूम है। एंड एट द सर्जरी, अब यानी कि सर्जरी का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर शल्य चिकित्सा जो रूम होता है जहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, उस पर द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। अब वो ये कहता है कि शल्य कक्ष में घर के जो कुत्तों ने मुझे घेर लिया। द हाउस होल्ड डॉग यानी कि जो घर के कुत्ते थे, यानी कि नरेटर के घर जब वो अपने ऑपरेशन थिएटर में उसको ले गया, सर्जरी रूम में ले गया जहाँ पर उसका जो क्लिनिक था, तो वहाँ पर जो और उसके कुत्ते जो पेशेंट थे उन्होंने, सर्ज का मतलब है यहाँ पर क्राउडेड, घेर लेना, राउंड मी, घूम घूम कर, जैसे कुत्ते आते हैं जब कोई मालिक आता है तो घूम करके घेर लिया उन कुत्तों ने। एंड ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड वैन पुट डाउन एंड ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, पैक का मतलब होता है समूह और डल का मतलब होता है नीरस आंखें, यानी कि जो दुख भरी आंखें थी। पुट डाउन का मतलब है नीचे रख दिया। अब ट्रिकी ने नीरस दृष्टि के साथ शोर मचा रहे उस समूह को देखा। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक,
ट्रिकी ने लुक डाउन का मतलब देखा, एट द नॉइजी पैक, नॉइजी पैक का मतलब शोर कर रहे उस समूह को, जो डॉग हैं जो एक साथ अभी घूम करके जिन्होंने घेर लिया है अपने मालिक को, नरेटर को, तो उस पैक को देखा, नॉइजी पैक को, यानी कि उस शोर करते हुए उस समूह को देखा, विद डल आइज, जिनकी आंखें नीरस थी, एंड व्हेन पुट डाउन, और अब जब उसे नीचे रख दिया गया, पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो बिल्कुल गतिहीन सा लेट गया कारपेट पर, यानी कि कालीन पर। अब यहाँ पर जो द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्नीपिंग सिंग राउंड हिम, जैसे कि कुत्तों की हैबिट होती है कि वो कुछ पल के लिए आकर के सूंघते हैं, यानी कि स्नीफिंग करने के बाद, गोल गोल घूमने के बाद उस ट्रिकी के चारों ओर जो समूह था, यानी कि नॉइजी पैक था, कुत्तों का जो समूह था, फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ देर सूंघने के बाद, डिसाइडेड, अब उन्होंने ये निश्चय किया, उस यानी कि नॉइजी पैक ने निश्चय किया, उन कुत्तों ने जो शोर कर रहे थे उसे सूंघने के बाद, एंड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, अब उसमें उनको लगा कि इस ऑब्जेक्ट में कोई भी उनकी रुचि नहीं है, ये अरुचिकर प्राणी है, अनइंटरेस्टिंग प्राणी है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जिसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उन सभी कुत्तों ने उसे इग्नोर कर दिया, इग्नोर का मतलब है उसकी अवहेलना कर दी, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, अब मैंने उसके लिए एक मतलब यहाँ पर एक बेड बनाया, बेड का मतलब है बिस्तर बना दिया, इन अ बॉक्स नेक्स्ट टू द वन, अब जहाँ पर एक कुत्ते के बाद दूसरे कुत्ते और दूसरे कुत्ते के बाद तीसरे कुत्ते का जो रहने का जो स्थान था, बिस्तर था, अब उसी के एक आगे, तो क्या किया कि बेड फॉर हिम, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए, यानी कि ट्रिकी के लिए, नरेटर कहता है मिस्टर हैरियट कि मैंने उसके लिए बिस्तर बना दिया, यानी कि जिसमें वो सोएगा, इन अ वार्म लूज, वार्म लूज का मतलब एक गर्म और खुले हुए बॉक्स में, लूज बॉक्स, यानी कि एक गर्म और खुले हुए संदूक में, नेक्स्ट टू द वन, नेक्स्ट टू द वन का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट इससे एक से आगे, यानी कि एक जो बॉक्स था उससे आगे एक बॉक्स बना दिया, वेयर द अदर डॉग स्लैप, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे उनसे आगे एक डॉग का एक बॉक्स बना दिया। तो यहाँ पर अब उसके बाद स्टूडेंट ये हुआ कि फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिनों तक, फॉर 2 डेज आई केप्ट एन आई, यानी कि मैंने उस पर, कैप्टन आई का मतलब है मैंने उस पर नज़र रखी, एंड गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे 2 दिन तक कोई भी खाना नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, बल्कि उसे बहुत सारा पानी दिया, एंड गिविंग हिम नो फूड, कोई उसे खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और बल्कि उसे मैंने पानी दिया और 2 दिन तक उसकी निगरानी रखी। एट द एंड, एट द एंड का मतलब है और एट द एंड, एट द एंड और एट द एंड, और अब अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अब उसने क्या किया कि आसपास जो उसके चीज़ें थी उसमें उसने रुचि दिखानी शुरू की। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो, अब उसने शुरू कर दिया, सम इंटरेस्ट, कुछ दिलचस्पी दिखा, इन हिज सराउंडिंग्स, यानी कि अपने सराउंडिंग्स का मतलब है जो चारों ओर जो वस्तुएं थी अपने वातावरण में उसने दिलचस्पी दिखानी शुरू की। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, एंड ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर का मतलब है एक प्रकार से कम आवाज़ से रोना, मटरिंग, यानी कि अब वो कम आवाज़ से रोने लगा। एंड व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने आंगन में कुत्तों की आवाज़ सुनी तो उसने क्या है, ठुमकना शुरू कर दिया, या हम ये कह सकते हैं मटरिंग करना शुरू कर दिया, कम आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी टॉटेड आउट का मतलब है ट्रिकी जो है वो लुढ़कता हुआ, एंड वाज इमीजिएटली एनगल्फ्ड का मतलब है स्टूडेंट्स, हेयर मीन्स सराउंडेड, यानी कि घेर लिया, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी लुढ़कता हुआ सा बाहर आया, और जो अब देखिए यहाँ पर व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉटेड आउट, ट्रिकी जो है टॉटेड आउट लुढ़कता हुआ बाहर आया, एंड वाज इमीजिएटली एनगल्फ
बाय जॉय का मतलब है यहाँ पर एक जॉय का मतलब है शिकारी कुत्ता था, ग्रे हाउंड था एंड हिज फ्रेंड, और उसके जो मित्र थे, एक स्लेटी कलर का एक शिकारी कुत्ता था और उसके जो मित्र थे उन साथियों ने आकर के जब जैसे ही यहाँ पर ट्रिकी बाहर आया तो उसको घेर लिया। अब स्टूडेंट एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और उसके चारों ओर घूमने के बाद, अब यानी कि उन साथियों ने उसे घेर लिया और उसके चारों ओर वो वहाँ से एंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, और उसके चारों ओर घूम घूम कर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और पूरी तरह से पूर्ण रूप से उसे लुढ़का लुढ़का कर उन्होंने निरीक्षण किया, और उसके बाद उसे इंस्पेक्ट करने के बाद द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, तो कुत्ते वहाँ से उसे निरीक्षण करके कुत्ते वहाँ से भाग के बाग में चले गए। एंड ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी जो है अब यहाँ पर ट्रिकी फॉलोड हिम, अब ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे गया एंड रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और इसके बाद रोलिंग धीरे धीरे चला गया। अब जो ट्रिकी था स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वो है लुढ़क कर, और पूर्ण रूप से वो उसे लुढ़काते रहे, निरीक्षण करते रहे, देखते रहे, और उसके बाद वो बाग में चले गए। अब ट्रिकी ने क्या किया, ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग यानी कि लुढ़कता हुआ, स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट का मतलब है अत्यधिक उस यानी कि फालतू चर्बी के साथ, मोटापे के साथ वो भी धीरे धीरे लुढ़कता हुआ उनके साथ चल दिया। अब लेटर दैट डे का मतलब उस दिन के बाद, एंड आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, अब मैं भोजन खिलाते समय मैं वहाँ उपस्थित था, यानी कि उस दिन बाद में मैं जबकि वहाँ पर खाना खिलाने के लिए उपस्थित था। एंड आई वॉच्ड वाइल एंड ट्रिस्टन, और आई वॉच्ड ट्रिस्टन यानी कि जब ट्रिस्टन ने जो वहाँ का जो मेंबर है जो केयर करता है डॉक्टर के पास, तो आई वॉच्ड मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन ने स्लॉप्ड का मतलब है डालना, पोर्ड एंड द फूड इनटू द बाउल, जब कटोरे में जब ट्रिस्टन ने उस भोजन को डाला, यानी कि उसके लिए कुत्ते के खिलाने के लिए जब उसमें खाना जब डाला, तो उस समय पर into the bowls, and there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating। तो मैंने यहाँ पर देखा कि वहाँ पर से पहले की तरह भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाना खाने की आवाज़ आ रही थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे ट्रिस्टन ने यहाँ पर स्लॉप्ड द फूड, जैसे ही खाने को उड़ेला इनटू द बाउल्स यानी कि बाउल में, तो देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग, तो वहाँ पर प्राय जैसे भागा दौड़ी हुआ करती थी, रस हुआ करता था, फॉलोड बाय द साउंड, आवाज़ को सुन कर के, ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग यानी कि तेज़ तेज़ खाने की आवाज़ जो सुनी जाती थी, वो सब आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि यदि कोई भी अगर एक दूसरे से पीछे रह गया तो ही वाज लेवल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे मुकाबला करना पड़ सकता है अंतिम दौर में, फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, यानी कि जो उसका अंतिम पार्ट बचेगा, भोजन बचेगा, क्योंकि भोजन कम रह जाएगा, और अगर कोई धीरे धीरे अगर कमी रह गई तो वो उसमें क्या है, उसे उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। एंड व्हेन दे हैड फिनिश्ड, और जब उन कुत्तों ने, जैसा क्रिएटर वहीं पे था, और जब उन कुत्तों ने जो खाना था वो जब ख़त्म कर दिया, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड। अब ट्रिकी क्या हुआ कि एक ट्रिकी को जब उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया तो उसके बाद ट्रिकी को घूमना पड़ा, या ट्रिकी घूमा, टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल, बाउल का मतलब है एक चमकते हुए बाउल के चारों ओर घूमा, एंड लिकिंग, और उसे चाटने लगा, कैजुअली इनसाइड वन, यानी कि कैजुअली इनसाइड वन का मतलब है यहाँ पर एक साधारण तौर पर, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसको चाटने लगा, और अगले दिन कैजुअली
इनसाइड वन और टू ऑफ देम। वन और टू ऑफ देम का मतलब है यहाँ पर एक और या दो जो उसके लिए रखे हुए थे कटोरे, उनको वो चाटने लगा। एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज, और अगले दिन एक एक्स्ट्रा आउट फॉर हिम, उसके लिए अगले दिन एक कटोरा और रख दिया गया। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया सभी कुत्तों ने, तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द साइनिंग वॉल। ट्रिकी ने भी जो एक चमकदार एक बाउल रखा हुआ था उसके चारों ओर घूमा, एंड लिकिंग, और चाटा कैजुअली इनसाइड वन और टू, एक या दो कटोरों में उसने चाटा। और अगले दिन द एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन उसके लिए एक अलग और कटोरा रखा गया, एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मैं बहुत ही खुश था, जॉस्टलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मैं ये देख कर के बहुत खुश हुआ कि जॉस्टलिंग का मतलब है धक्के मारते हुए। स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉस्टलिंग हेयर मीन्स यानी कि धक्के मारते हुए, हिज वे टुवार्ड्स इट, टुवार्ड्स इट का मतलब है धक्के मारते हुए उस ओर बढ़ रहा था। अब फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद, एंड हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसकी जो प्रोग्रेस थी यानी कि सुधार जो था वो तेजी से होने लगा। एंड ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया था, यानी कि कोई औषधीय उपचार भी उसका नहीं किया गया था, दवाई देकर के कोई उपचार नहीं किया गया था ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का। बट ऑल डे, पूरे दिन, ही रैन अबाउट विद द डॉग, परंतु वो पूरे दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। एंड जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, स्क्रीमेजेस हेयर मीन्स एक प्रकार से जैसे गुत्थम गुत्था करते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं उसके साथ। अब वो क्या करता था अपने मित्रों के साथ, जॉइनिंग इन द फ्रेंडली स्क्रीमेज, स्क्रीमेजेस का मतलब है गुत्थम गुत्था, उनके अपने मित्रों के साथ सभी कुत्तों में वो मिक्स हो जाता था और उसके बाद आपस में लड़ता रहता था, उनसे गुत्थम गुत्था करता था, लड़ता रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बाउल्ड ओवर। अब रिजल्ट ये निकला कि जब वो सारे दिन कुत्तों के साथ घूमता रहता था, उसे उल्टा किए जाने या कुचले जाने पर, अब देखिए, ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। बाउल्ड ओवर का मतलब उसे कुत्ते उलट देते थे, पलट देते थे, तो उसमें उसे बहुत अधिक खुशी मिलती थी। और इस बात को जानकर के उसको उलट जाने पर, एंड ट्रैम्पेड, ट्रैम्पेड का मतलब है उसे कुचल दिया जाता था कई बार। एंड ऑन द स्क्वेज्ड, स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और प्रत्येक मिनट के बाद, यानी कि उसे उल्टा किए जाने और कुचले जाने, और प्रत्येक मिनट के बाद जैसे कि वो उसे कुचल देते थे। एंड ही बिकेम एन एक्सेप्टेड ऑफ द गैंग, उसे बहुत खुशी मिलती थी, और अब वो क्या है, उसका एक स्वीकृत मेंबर बन चुका था। एंड अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब है अचानक बस, यानी कि वो उस स्वीकृत मेंबर बन गया, यानी कि उन जो झोबरेदार जो कुत्ते का समूह था उन्होंने उसे भी जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग द अनलकीली एंड सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग। सिल्की का मतलब है यहाँ पर झबरेदार कुत्तों का, उस कुत्ता जो था एक ऐसी वस्तु था जो सिल्की था, यानी कि रेशमी वस्तु था उन सभी सैगी क्रू के बीच, यानी कि सैगी क्रू का मतलब है उन सभी कुत्तों के समूह के बीच, या सैगी का मतलब वैसे तो गंदा होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ झबरेदार है, क्रू का मतलब है दल, उस सभी दल के बीच एक रेशमी और झबरेदार वस्तु था। एंड फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और वो तरह यानी कि एक टाइगर की तरह वो लड़ता रहता था उस समूह में। फॉर हिज शेयर, अपने शेयर के लिए, अपने भोजन का जो शेयर होता था, हिस्सा था उसके लिए। एंड मील टाइम यानी कि खाने के समय। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और जब रात को मुर्गियों के बाड़े से जब चूहों का शिकार किया करता था, तो इस चीज़ को देख कर के नरेटर जो है, एंड ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा उसे अपने जीवन में इस प्रकार का समय कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। अब यानी कि डॉग को भी ऐसा समय प्राप्त नहीं हुआ, नरेटर भी देखता है, तो इस चीज़ को देख कर के उसे भी ऐसा समय कभी समाप्त नहीं हुआ। एंड ऑल द वाइल,
ऑल द वाइल में सारा समय। मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एनेक्जसली। अब सारे समय मिसेस पैम्फ्रे जो है वो हॉवर्ड इन द बैकग्राउंड का मतलब पीछे का जो ग्राउंड होता है उसमें हॉवर्ड मंडराती रही। एनेक्जसली का मतलब है यहाँ पर चिंता करते हुए वो यहाँ पर मंडराती रही। एंड रिंगिंग अ डजन टाइम का मतलब है वहाँ पर जब वो मंडरा रही थी तो वहाँ पर दर्जनों बार फ़ोन की घंटियाँ बजाती थी, फ़ोन करती थी। डे और द लेटेस्ट बुलेटिन, यानी कि एक दिन में लगभग 12 बार कम से कम वो फ़ोन कर के एक लेटेस्ट बुलेटिन यानी कि अपने ट्रिकी के बारे में वो बहुत चिंता करती थी और लेटेस्ट समाचार प्राप्त करने के लिए बार बार फ़ोन करती रहती थी मिस्टर हैरियट को। आई डॉज्ड द क्वेश्चन। डॉज्ड का मतलब है लेकिन मैं टालता रहता था उन प्रश्नों के बारे में। अबाउट वेदर हिज वर बीइंग टर्न, कि यद्यपि उसका जो कुशन है, उसका जो तकिया सिराना जो है उसे नियमित रूप से बदले जाते हैं या नहीं, इस प्रकार के जब वो क्वेश्चन पूछती थी फ़ोन पे तो नरेटर कहता है मैं इन बातों को टाल दिया करता था रेगुलरली। और हिज करेक्ट कोट वॉर्न एंड अकॉर्डिंग टू द वेदर, और उसे मौसम के अनुसार ठीक कोट उसने पहना है या उसे पहनाया गया है नहीं पहनाया गया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, परंतु मैं इस योग्य में इस बात को बताने के योग्य हो गया कि हर दैट उसे कि दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि जो लिटिल फेलो है यानी कि छोटा जो कुत्ता है अब वो खतरे से बाहर है। और एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली का मतलब है तीव्र गति से उसका स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार हो रहा है। द वर्ड यानी कि जो कन्वेल्सिंग यानी कि जो यहाँ पर शब्द है स्वास्थ्य का लाभ यानी कि बेनिफिट ऑफ हेल्थ। एंड सीम्स टू डू समथिंग, ऐसे लग रहा था कि स्वास्थ्य लाभ शब्द से मानो कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा था टू मिसिस पम्फ्रे पर, यानी कि जो स्वास्थ्य लाभ शब्द ने मानो मिसिस पम्फ्रे पर ऐसा प्रभाव डाला। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब उसने क्या किया कि शुरू कर दिया, अब उसने दर्जनों ताज़ा अंडे लाने शुरू कर दिए थे। 2 डजन्स एट अ टाइम, लगभग एक समय में 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, यानी कि अब ट्रिकी की स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को, शक्ति को पैदा करने के लिए उसने ट्रिकी में शक्ति पैदा करने के लिए एक समय में 2 दर्जन ताज़ा गोल अंडे लाने शुरू कर दिए। और एक अच्छे समय के लिए एंड फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, और एक अच्छे समय के लिए मेरे सभी जो पार्टनर थे, भागीदार थे। एंड आई 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और मेरे प्रत्येक भागीदार ने और मैंने प्रत्येक ने नाश्ते में 2 अंडे लेने शुरू कर दिए थे। एंड फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast and but when the bottles of wine began to arrive, और परंतु जब शराब की बोतल आनी शुरू हो गई तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन, तो रिजल्ट ये हुआ कि परिवार की जो स्थिति की वास्तविक संभावना है उसका पता लगना शुरू हो गया। बिगेन टू डॉन ऑन का मतलब है शुरू हो जाना या दिन निकलना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ शुरू होना है कि जो वास्तविक सभ्यता जो थी उसका पता लग रहा, सिचुएशन परिस्थिति जो थी, पॉसिबिलिटीज जो संभावनाएं थी उन सब का पता लगना शुरू हो गया कि भाई घर में अब कैसा होने वाला है। एंड इट वाज टू एनरिच, और जैसा कि इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी ब्लड का मतलब है यानी कि ये सब कुछ ट्रिकी में खून बढ़ाने के लिए था। एंड लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन और विद 2 glasses of wine बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील,
और दोपहर का भोजन एक उत्सव था, उत्सव का अवसर बन गया, जिसमें यानी कि 2 गिलास शराब और भोजन से पहले कई गिलास शराब भोजन के दौरान ली जाती थी, यानी कि लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। अब लंच जो है एक उत्सव का अवसर बन गया, और जिसमें ये होता था कि विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई तो खाने के समय चाहिए, और जो 2 ग्लास जो हैं वाइन के खाने से पहले चलते थे, यानी कि घर में ऐसा माहौल बन गया। एंड वी कुड हार्डली बिलीव इट, और अब हम मुश्किल से ही ये विश्वास कर सके कि इट व्हेन द ब्रांडी कम्स टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कह सकते हैं कि अब हम सभी मुश्किल से विश्वास कर सके जब उसकी संपूर्ण शरीर रचना के लिए ब्रांडी आई। वैन वी कुड हार्डली बिलीव, अब हम यकीन भी नहीं कर सकते कि वैन द ब्रांडी कम्स टू पुट अ फाइनल एज, अंत में, ऑन द ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ट्रिकी के शरीर की जो रचना है, स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट है, यानी कि वो उसका हेल्थ जो है एक बढ़िया ढांचे में कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो इसके लिए ब्रांडी लानी शुरू कर दी। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कई रातों तक, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड, यानी कि शराब के दौर चलते रहे, एंड अराउंड, चारों ओर, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, और उसकी जो ये भी कह सकते हैं कि कई रातों तक शराब के दौर चलते रहे और उसकी भाप ली जाती रही। इनहेल्ड का मतलब है भाप लेना, और रिवरेंटली ड्रंक यानी कि उसे सम्मान से पिया जाता रहा। अब दे वर डेज ऑफ द डीप कंटेंट, यानी कि वे जो दिन थे, डीप कंटेंट का मतलब है संतोषी के दिन थे, यानी कि संतुष्ट रहने के दिन थे। एंड स्टार्टिंग वेल विद अ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और अब सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ in the improved and sustained by the midi wine and furnishing luxuriously round the fire with the ब्रांडी। अब यानी कि सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ और रात के पास बैठकर ब्रांडी पीने के साथ समाप्त होता था। देखिए स्टूडेंट, एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट करूंगा ये कि इट वाज द टेम्पटेशन, और ये बड़ा ही आकर्षित था, टू कीप ट्रिकी को रखने का ऑन अ परमानेंट गेस्ट, यानी कि अब ये ट्रिकी को स्थायी रूप से मेहमान बनाकर रखना एक आकर्षण था। बट आई न्यू, परंतु मैं जानता था, मिसिज पंफ्रे वाज सफरिंग, कि मिसिज पंफ्रे जो है वो पीड़ित है। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट यानी कि 14 दिन के बाद, एंड फेल्ट कंपेल्ड, यानी कि फोर्टनाइट ये भी कह सकते हैं कि 1-2 सप्ताह के बाद, यानी कि 7 और 7 14 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, वो मजबूर हो गई टू फ़ोन करने के लिए, फ़ोन करके, एंड टेल हर, और उसे बताने के लिए। अब यानी कि मिसिज पंफ्रे वाज सफरिंग, मिसिज पंफ्रे जो थी वो बहुत परेशान थी, दुखी थी। एंड आफ्टर फोर्टनाइट, और 14 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू पेन। अब नरेटर कहता है कि मैंने ये महसूस किया कि अब मुझे फ़ोन करके बता देना चाहिए, टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उसका जो कुत्ता है वो रिकवर हो चुका है, सही हो चुका है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और अब वो है अवेटिंग कलेक्शन का मतलब है अब वो वहाँ से ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अब स्टूडेंट, नरेटर ने आखिरकार मिसिज पंफ्रे को बता ही दिया कि भई अब उसका कुत्ता जो है सही हो गया और अब उसे यहाँ से ले जाना चाहिए। एंड विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, एंड अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब अभी तो नरेटर ने सिर्फ बताया ही था स्टूडेंट कि कुछ ही मिनटों में 30 फुट लंबी काले रंग की चमकदार कार उसके शल्य कक्ष के सामने आकर के खड़ी हो गई। विद इन मिनट्स, अबाउट 30 फीट, लगभग जिसको हम कह सकते हैं कि 30 फुट लंबी, ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, काले रंग की चमकदार कार, मेटल की बनी हुई, एंड ड्रू अप का मतलब है आकर के खड़ी हो गई, आउटसाइड द सर्जरी, उसके शल्य चिकित्सा के बाहर। एंड द चॉफर, और जो चालक था, ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पंफ्रे, और अब यहाँ पर चालक ने दरवाजा खोला और मैं समझ गया कि श्रीमती पंफ्रे की आकृति कार में अंदर छुपी हुई थी। देखिए स्टूडेंट्स, आई कुड जस्ट हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ
हर। लेकिन अभी मैं एक लाइन और ऊपर से क्लियर करूँगा। चॉफर ओपन द डोर, चॉफर ने, चालक ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट हैंड, आई कुड जस्ट हैंड का मतलब है दरवाज़ा खोला और मैं केवल यही समझ पाया, वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, यानी कि श्रीमती पंफ्रे की जो आकृति थी वो अंदर छुपी हुई है और वो बाहर नहीं आई है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और अब उस कसके आगे बंधे हुए थे और होठ उसके कांप रहे थे। अब यानी कि मिसिस पंफ्रे के बारे में केवल इतना ही, जब उसने दरवाज़ा खोला तो मिसिस पंफ्रे लगभग लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी कि अंदर की साइड छुपी हुई है। स्टूडेंट, चॉफर ओपन द डोर, चॉफर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं समझ गया कि अंदर मिसिस पंफ्रे की आकृति छुपी हुई है, यानी कि मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, लॉस्ट इन इंटीरियर का मतलब अंदर छुपी हुई है। एंड हर हैंड्स वर टाइटली क्लैच्ड, और उसके जो हाथ थे वो आगे की साइड बंधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरेट, एंड डू टेल मी द ट्रूथ, ओ श्रीमान हैरेट, मुझे सच्चाई बताइए। इज़ ही रियली बेटर, क्या वास्तव में जो ट्रिकी है वो अब बिल्कुल, यस हाँ, ही इज़ फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कार से भी बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो, मैं अंदर जाता हूँ। एंड फैच हिम, और उसे ले आता हूँ। नरेटर कहता है मिसिस पंफ्रे से। एंड आई वॉकड थ्रू द हाउस, और अब मैं, आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अब स्टूडेंट यहाँ पर नरेटर कहता है कि मैं जैसे ही चल कर के बगीचे में गया, आई वॉकड थ्रू द हाउस, मैं चल कर के घर में गया। इनटू द गार्डन, यानी कि बगीचे से चल कर के जब मैं घर में गया तो आ मास ऑफ द डॉग, एक यानी कि झुंड कुत्तों का, वाज हर्टलिंग राउंड, हर्टलिंग राउंड का मतलब चक्कर लगा रहा था चारों ओर। एंड राउंड द लॉन, और यानी कि आंगन में तेज गति से चक्कर लगा रहा था। इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच, कुत्तों का एक झुंड जो है आंगन में तेज गति से चक्कर लगा रहा था और उनके बीच, इन देयर मिडेस्ट। एंड ईयर्स फ्लैपिंग, यानी कि कान को फटकारता हुआ। एंड टेल वेविंग, और अपनी पूंछ को हिलाता हुआ। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक छोटा सा सुनहरे कलर का जो ट्रिकी कुत्ता था, ऑफ ट्रिकी, यानी कि एक आकृति जो है वो पूंछ घुमाते हुए, यानी कि जिसको हम ट्रिकी कह सकते हैं कि पूंछ हिलाता हुआ छोटे ट्रिकी का सुनहरा रूप भी था। देखिए, जब एक बार फिर क्लियर कर लीजिए। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, जब मैं घर में से निकलता हुआ, यानी कि बगीचे में पहुंचा, घर में से निकलता हुआ, थ्रू द हाउस, घर से निकलता हुआ, इनटू द गार्डन, जब मैं बगीचे में गया तो मास ऑफ द डॉग वाज, एक झुंड था जो कुत्तों का, वाज हार्टलिंग राउंड, जो चारों ओर घूम रहा था। एंड राउंड द लॉन, और लॉन में चक्कर लगा रहा था। एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, ईयर फ्लैपिंग, वो झुंड के बीच में कान को फड़फड़ाता हुआ। टेल वेविंग, और अपनी पूंछ को हिलाता हुआ। वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक सुनहरा रूप भी था, ऑफ ट्रिकी का। एंड इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिल्थ। लिल्थ का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट, यानी कि 2 सप्ताहों में ही लचीले अंगों वाला, कठोर मांसपेशियों वाला वो एक पशु बन गया था। ठीक है, लिल्थ मीन्स एक लचीले जो है एनिमल बन गया। एंड हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी कि कठोर मांसपेशियों वाला एनिमल बन गया। और लिल्थ का मतलब था जो यहाँ पर लचीले अंग वाला, यानी कि ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ एंड हार्ड मसल्ड एनिमल। लिथ मीन्स लचीला, और हार्ड मसल्ड का मतलब है कठोर मांसपेशियों वाला एनिमल बन गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल, ही वॉज कीपिंग अप वेल करे यहाँ पर वो बिल्कुल अपने आप को, ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वो झुंड के साथ अपने आप को बिल्कुल ठीक रख पा रहा था। एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए समुद्र के साथ, समुद्र नहीं बल्कि स्ट्रेचिंग आउट इनटू द ग्रेट बाउंड, बाउंड का मतलब है यहाँ पर समूह के साथ, लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड, और उसकी जो छाती थी वो लगभग ज़मीन के साथ साथ रगड़ खा रही थी, यानी कि ऐसे लग रहा था ज़मीन को ब्रश कर रहा हो, या ज़मीन को, क्योंकि वो रेशमी था, उसके बाल ज़्यादा थे, तो इस वजह से उसकी जो चेस्ट थी वो ज़मीन के साथ ब्रशिंग करते हुए चल रही थी ग्राउंड में। और उन सभी कुत्तों के बीच में वो
वो क्या है, प्रतियोगिता कर रहा था, ऐसे लग रहा था। ही वॉज कीपिंग अप वेल। कीपिंग अप वेल का मतलब है अपने आप को सबसे आगे रख रहा था। विद द पैक, उस झुंड के साथ, एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट, उनके साथ छलांग लगाता हुआ उनके साथ प्रतियोगिता कर रहा था। और हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग जमीन में रगड़ खा रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर मैं गलियारे के अंदर में से उसे उठाकर घर के सामने ले आया। एंड द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और चालक अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खुले हुए रखा था। एंड खोल करके अभी भी उसने गाड़ी का दरवाज़ा रखा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी साहिज, और जब ट्रिकी साहिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो ही टुक ऑफ, वो उछल पड़ा, फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी बाजुओं से, एंड इन आ ट्रमेंडियस लैप, और उसने एक विशाल सी बड़ी सी एक छलांग लगाई मेरी बाहों में। जब वो था तो मैं उसे बाहर लेकर के आया तो उसने अपनी मालकिन को देख करके एक लंबी सी छलांग लगाई मेरी बाजुओं से। एंड लीप, और वो उछला अब, एंड सेल्ड इनटू द मिसिज पम्फ्रेज लैप, और जाकर के, लैप मीन्स गोद होता है, और वो जाकर के सेल्ड इनटू का मतलब जाकर के गिर गया अपनी मालकिन की गोदी में। अब जब उसने अपनी मालकिन को देखा तो उसने क्या है, मेरी बाहों से जोरदार छलांग लगाई और श्रीमती पम्फ्रे की गोद में जा गिरा। एंड सी गेव अ स्टार्टलिड ओ, और उसे देख करके, वो ओ का मतलब है यहाँ पर उफ, तो वो उफ वर्ड उसने कहा, यानी कि हैरान होकर के, स्टार्टेड का मतलब है हैरान होकर। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और तब उसने अपने आप की रक्षा करनी पड़ी। एज ही स्वार्न ओवर हर, जैसे कि स्वार्न ओवर हर का मतलब है जैसा कि मिसिज पम्फ्रे पर वो चढ़ गया था। एंड लिकिंग हर फेस, और उसके चेहरे को चाट रहा था। एंड बार्किंग, और वो भौंक रहा था। एंड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, स्टूडेंट, एंड आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड, इस एक्साइटमेंट के दौरान, उत्तेजना के दौरान मैंने मदद की चॉफर के लिए, यानी कि जो दरवाजे, जो गाड़ी का जो ड्राइवर था, उस चालक की मदद की। टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने में, द बेड, टॉयज, कुशन, यानी कि उसका जो बिस्तर था, खिलौने थे, उसका तकिया था, कोट था, बाउल्स थे। एंड नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, यानी कि जिनका प्रयोग नहीं किया गया था, अब उनको बाहर लाने में मैंने उसकी मदद की, गाड़ी में रखवाने में। एंड एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार जब जाने लगी तो मिसिज पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसिज पम्फ्रे ने लीन आउट का मतलब खिड़की के बाहर झांक करके देखा, खिड़की पर बाहर झांकी वो। एंड टीयर्स शॉन इन हर आईज, अभी भी आंसू उसकी आंखों में दिख रहे थे, आ रहे थे। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके जो होठ हैं वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरेट, ओ श्रीमान हैरेट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कभी भी आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। एंड दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, SLH की विजय है। स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय, आई थिंक दैट you have learnt it very well. If you have learnt it very well, kindly like and subscribe my channel Khushender Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.